नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष। और जैसा कि 4 जुलाई को यहां बेलसड़ में बरौली प्रखंड स्थित बेलसड़ गांव में एक घटना इस तरह की हुई कि 2 लड़के मछली पकड़ने के लिए यहां के चौर में गए हुए थे। सेमरी चौर उसको कहा जाता है। तो उसी गांव में हम स्थित है। यहाँ पे जैसा कि एक व्यक्ति का वहाँ पे जिनमें से मरे हुए थे उनका बॉडी भी का जो अंतिम संस्कार होता है उनको जलाया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत से जो ग्रामीण है मौजूद हैं। ये हैं श्याम बाबू के पिता। आपका नाम? शिव सागर भगत। शिव सागर भगत। तो ये लोग जो हैं ये कितने बजे गए थे? आप इधर आइए। ये लोग जब मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे कितने बजे गए हुए थे? ये लोग गए थे 10 बजे। 10 बजे के आसपास। 10 बजे। तो आप लोगों को कब मालूम हुआ कि हम लोग को मालूम हुआ 3 साढ़े 3 बजे। 3 साढ़े 3 बजे। तो हाँ। आप लोग गए ढूंढने के लिए? उन लोगों ढूंढने को के लिए गए चौर में। हाँ, चौर में। तो उन लोगों का लाश कहीं साइड में पड़ा हुआ था? हाँ साइड में नहीं पड़ा हुआ था जी। वो अंदर गड्ढा में पड़ा हुआ था। कुंड था। हाँ, पहले से कुंड था वो। और उसी में उन लोगों की दोनों व्यक्तियों की लाश एक ही जगह हाँ, पे एक ही जगह मिला। दोनों व्यक्तियों को लाश कुंडे में ही मिला। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से शाम को आप लोग कितने बजे यहाँ पे आए? ये अपने घर पे लाश को लेकर कितने बजे तक आए? लगभग 6 बजे आए वहाँ से। 6 बजे। 6 बजे प्रशासन भी आया? माधोपुर ओपी थाना? हाँ, वो पिछाना 6 बजे 6:30 बजे आया। अच्छा, उसके बाद से उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया? हाँ, भेज दिया गया। कुछ सीओ वगैरह भी आए हुए थे? हाँ, सीओ भी आए थे। मुआवजा के लिए जो मुआवजा की राशि मिलती है उसमें उसके बारे में वो कुछ बोले? हाँ, बोले सीओ साहब बोले जो आगे का है कार्यक्रम आप लोग करिए, हम इसके बारे में हम पूरा कर देंगे। अच्छा, 2 लड़के थे। एक मान लीजिए कि श्याम बाबू थे और एक अभिराज। तो अभिराज के घर का यहाँ पे कोई है? हाँ, यहाँ पर उनका फूफा है और रिलेशन का उनका फूफा जी है जी। और जो ये बड़े वाले थे जिनका उम्र शायद 24 साल, इनके पुत्र को बताया जा रहा है उनकी शादी वगैरह भी हो गई है? हाँ, हो गई है शादी। एक बच्ची भी है कोई? 2 बच्चा, एक बच्ची। एक बच्चा है और एक बच्ची है। ये बच्चा है 2 साल का है। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि श्याम बाबू जिनकी मौत हुई है, यहाँ पे ये उनकी पुत्री है। और ये कौन है? ये उनके भाई है जो अभी छोटा भाई है। ये लड़का है, ठीक है। और ये उसके छोटे भाई है और ये उनके पिताजी हो गए। और जो इनकी लड़की है वो गोद में है अभी। तो इस तरह से यहाँ का जो पूरी तरीके से माहौल है, पूरी तरीके से गमगीन माहौल है। यहाँ से जो देवापुर से चल कर आए हुए हैं राजेंद्र सिंह जी, इनसे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सर इधर आ जाइए। आपको इस घटना के बारे में कब मालूम हुआ? हमको कल शाम को मालूम पड़ा जी कि इस तरह की घटना घट गई है। जी जी। और जैसे मैं एक्चुअली क्षेत्र में नहीं था, मैं बहुत दूर था। जी जी। छपरा था मैं जी। वहीं पर हमको मालूम पड़ा जी। और जैसे मालूम पड़ा मैं तो जैसा कि इन लोगों को अभी मुआवजा का कोई भी राशि मिला नहीं है, जो कि विभाग द्वारा मुआवजा का राशि दिया जाता है। तो इस बारे में आप किसी से सीओ वगैरह से बातचीत की? नहीं, मैं सुबह ही गया था, उनके घर पर गया था आज, जबकि ऑफिस बंद है। जी जी। मैं उनके घर पर गया जी। घर पर जाकर के बात किया जी। और निश्चित रूप से उनकी जो सरकारी 4 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलता है जी, वो मिलेगा, दोनों आदमी को मिलेगा जी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है जी। और अभी जो मुखिया जी के तरफ से जी अंत्येष्टि में, मुखिया जी के तरफ से आप लोगों को कबीर अंत्येष्टि का 3-3 हजार रुपया मिलता है जी जी। ये है मुखिया जी का पुत्र हैं जी, मुखिया जी का पुत्र है कामेश्वर माझी जी के जी। कबीर अंत्येष्टि वाला जो पैसा है जी वो इनको हम लोग देंगे जी। तो अभी फिलहाल मतलब कि नहीं दिया गया है, लेकिन 1-2 दिन में, 1-2 दिन में नहीं, आज से शाम तक, नहीं तो सुबह इनको दे दिया जाएगा जी। ठीक है, दोनों आदमी को। और सीओ साहब से भी बात हुआ है सुबह जी। सीओ साहब से मैं बात किया, वो बोले कि हम बोले कि जो मुआवजा राशि इन लोग को मिलना चाहिए जी जी। तो बोले कि ठीक है, आप मुखिया जी को भेजिए। मुखिया जी वहाँ गए थे सुबह जी। और सुबह जाकर के सीओ साहब से बात हुआ जी। सीओ साहब बोले कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि इन लोग को जी। आप लोग पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ये तो देखने में पूरी तरीके से मान लीजिए कि निम्न स्तर के लग रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। और ये है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेलसड़ पंचायत के कामेश्वर मुखिया जी के, कामेश्वर माझी जी के ये पुत्र हैं।
और इनका कहना है कि इन लोगों को कल सुबह से लेकर शाम तक जो भी कबीर अंत्येष्टि का 3,000 रुपया आता है, 3,000 रुपया इन लोगों को जो भी पीड़ित है इन लोगों को फिलहाल बहुत ही जल्द मुहैया करा दिया जाएगा। तो ये जो पोखरा है जी एक बात बताइए, ये जो पोखरा खुदाई किया गया है जिसमें ये लोग बच्चे डूब के मर गए, तो कैसा पोखरा है? वो पोखरा एकदम इनार जैसा है, इनार जैसा। किसका पोखरा है वो? पोखरा सारिया का। तो मड़ई महतो नाम है जिसका। वो काहे के लिए खोदा गया है? मछली मिट्टी के लिए, मिट्टी के निकालने के लिए। हाँ। तो मिट्टी के लिए मान लीजिए कि इतना गहरा खोदा गया है जिसमें लेकिन बांध देना चाहिए, प्लेन है जिससे मान लीजिए प्लेन है, किसी को मालूम कि नहीं पड़ा। उसमें एक पोखरा है जो बिल्कुल प्लेन है, ऊपर से चारों तरफ पानी एक ही तरह दिख रहा है और उसमें किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि इतनी गहराई है। लोग मान लीजिए कि समतल की तरह ही वो जाते रहते हैं और उसमें जाकर डूब के, जैसे कि इन लोगों की मौत हो गई। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हम लोगों के बीच और ये घटना बिल्कुल हृदय विदारक घटना है, जो कि अगर उस पोखरा को भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी मान लीजिए कि हम लोग उसे भी दोषी ठहराते हैं। दोषी है कि अगर मान लीजिए कि वो ज़मीन धीरे धीरे अगर जाकर गहराई में तब्दील होता है तो वो अलग बात है, वो इंसान पहले समझ जाता है, लेकिन एक बार समतल से जाने के बाद से गहराई उसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें किसी को भी खतरा हो सकता है। और इसमें चारों तरफ से किसी भी तरह का बांध भी नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि पोखरा वगैरह होता है, इसमें किसी तरह का बांध भी नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों के जो राजेंद्र जी हैं हमारे, ये पूरी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा सीओ की तरफ से या जो भी सरकारी महकमा है उन तरफ से। और एक बात बताइए, मान लीजिए कि अभी तो चुनावी टाइम भी है। हाँ, चुनावी टाइम है। और नेता वगैरह भी आए हुए थे। नेता नहीं आए थे, कोई भी नहीं आए, नेताजी नहीं आए थे। चितलाल प्रसाद आए हुए थे, वो आए थे और कर्मचारी भी आए थे, कर्मचारी भाई आए थे। ये सारिया नरेंद्र के जो मुखिया हैं कर्मचारी, वही भी आए हुए थे कर्मचारी मियाँ। तो चितलाल जी भी आए थे, चितलाल भी आए हुए थे जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन गरीब परिवारों में से 2 व्यक्ति की जान किसी लापरवाही बस, या तो हम कहें कि पोखरे जो खुदवाए हैं उनकी लापरवाही बस, या संजोग बस, जैसे भी हो पूरी तरीके से इन 2 बच्चों की जान जा चुकी है, जो कि बहुत ही गरीब तबके जी। और ऐसा भी यहाँ के जो भी ग्रामीण है इन लोगों का कहना है कि अगर उस पोखरे पे कोई बांध वगैरह या किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है तो और भी जाने आने वाले दिनों में जा सकती है। इस तरह से ये पूरी तरीके से कन्फर्म है कि मान लीजिए कि वो दिखाई नहीं देता है तो उसमें जान जाना वाजिब है, क्योंकि बच्चे जाएंगे, बच्चे समझते नहीं है, वहाँ पे मछली घोंगा वगैरह पकड़ने के लिए जाएंगे और वहाँ पे मान लीजिए कि जाकर वो डूब सकते हैं। तो इस तरह से है। और हम सरकारी महकमे से जो भी है, बरौली के सीओ वगैरह या बीडीओ जो भी है, इन लोगों से हम लोग जो भी ग्रामीण है यहाँ के, इन लोगों की जी पूरी तरीके से ये लोग आशावान है कि जो मुआवजे की राशि है इनके परिजनों को, जो कि आप लोग देख रहे हैं, तत्काल इन लोगों को उपलब्ध कराकर दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो इसमें एक मान लीजिए कि ये गड़बड़ होगा और इसके लिए आगे भी हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से है। इस हम एक बात है जी, यहाँ पे जो चौर है, चौर में आज के बाद से मैंने यदि सरकार पाबंद लगा, चाहे प्रशासन, कोई भी प्रशासन पाबंद लगा दिया जाए, इसके बाद से कोई भी बावली नहीं खुनवाएगा। जी खुदवाएगा तो बांध बनवाएगा। मछली वगैरह पालन करना है तो बांध बनवा के रखे, क्योंकि उसमें सुविधा मिलेगा। हाँ, आने जाने वाले जो भी व्यक्ति है उनके दिखाई दे कि भाई हम इसमें नहीं जाएंगे। ज्यादा में नहीं है, 4-5 धूर में है, लेकिन उतना ही गढ़ा कर दिया है कि वो बहुत खतरनाक है। वो दुकाने से भी नहीं नीचे जाता। जी जी बिल्कुल, जो खुलवाए उनको कार्रवाई होना चाहिए। जी जी, पानी है तभी भी पानी सूखेगा तभी भी जी जी, मड़ई महतो है, मड़ई महतो ये सारिया नरेंद्र के हैं। हाँ, सारिया नरेंद्र का है जी। तो ये मड़ई महतो का वो पोखर है जिसमें इन दोनों की डूबकर जैसे कि मौत हो चुकी है और खतरनाक पोखरा होने की वजह से उनकी पूरी मौत हुई है। तो इस पे सरकार को भी कार्रवाई करना होगा कि आगे से इस तरह की
कोई भी कार्य न हो, या मान लीजिए कि वहाँ पे फिलहाल बांध वगैरह बांधवाया जाए जिससे जाने वाले जो भी मछली, घोंगा या केकड़ा पकड़ने वाले हैं उन लोगों का जान और माल की हानि किसी तरह से न हो।